अब जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था सेम टाइप से करेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। वहाँ पे भी हमें फिलअप टाइप दे रखा था, यहाँ पे भी हमें फिलअप टाइप दे रखा था। यहाँ पे हमें एपीज दे रखी हैं और उनके मिसिंग टर्म हमें निकालने हैं। ठीक, तो हम करते हैं पहले फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 26। निकालना है क्या है हमें A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2B होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखेंगे A की वैल्यू है हमारे पास, A3 इज इक्वल्स टू 26, यानी 26 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक, A की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2D, यानी कि 24 किसके बराबर आ गया 2D के बराबर। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। निकालना है क्या है सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना आ गया 14। तो फिलअप में हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले में ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेम टाइप से कैलकुलेट करेंगे सेकंड। यहाँ पे देखो A2 हमें दे रखा है 30। A2 के लिए फॉर्मूला क्या A प्लस किसके बराबर आ गया A प्लस 3D के। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, देखो फर्स्ट और सेकंड, तो ये वाला हमारा बड़ा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले से हम माइनस कर देते हैं सेकंड वाले। ठीक, तो यानी A प्लस B इज इक्वल्स टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल्स टू, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये हो गया हमारा क्या, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 3D और ये आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -5 जब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, अब हमें क्या निकालना, पहला टर्म निकालना। ठीक, तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म होगा हमारा 13 माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ये हो गया 13 और माइनस माइनस प्लस का, यानी A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस, A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास माइनस का अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला पार्ट। यहाँ पे A कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, और ये सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि A4 हमें दे रखा है 9:1/2, यानी कि 19/2। A4 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 3D, कितना हो गया 19/2। A की वैल्यू कितनी है 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। 3D हमें कैलकुलेट करना है तो 5 को भेजेंगे माइनस में, 19/2 माइनस 5, तो 3D की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 9/2। ठीक, अभी D की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 9/6। ठीक है, यानी कि 3/2। D की वैल्यू मिल गई। अब निकालना क्या है हमें, पहले निकालना है A2। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D। A कितना है 5 और D कितना है 3/2।
तो कितना आ जाएगा 13/2 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है A3 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे A + 2D लगा देंगे। लगाइए A की वैल्यू हो गई 5 + 2 × D कितना है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 5 + 3 यानी कि 8। ठीक, तो ये वाला आ गया हमारा 13/2 और ये आ गया हमारा 8। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें A दे रखा है -4, ठीक, और 1 2 3 4 5 6 और सिक्स्थ वाला टर्म हमें दे रखा है 6। ठीक, सिक्स्थ वाले टर्म का मतलब क्या हो गया A + 5D। ठीक है, अच्छा अब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 है और प्लस का 5D, तो ये दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी 10 = 5D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, D की वैल्यू आ गई 10 / 5 = 2। ठीक है, D की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या है हमारा A + D, यानी कि -4 + 2 तो कितना आ गया -2 आ गया। अब हमें निकालना है A3, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे A2 और प्लस D। A2 कौन है -2 और D कितना है 2, कितना आ गया 0 आ गया। A4 निकालेंगे तो A3 + D यानी 0 और +2 तो कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालेंगे मैं A5, तो यानी A4 + D यानी 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो सेकंड टर्म हो गया हमारा -2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक, फिफ्थ वाले पार्ट में A2 हमें दे रखा है 38 यानी कि A + D। ठीक, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 38 और माइनस का D। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेम टाइप से 1 2 3 4 5 6, छठा वाला टर्म हो गया हमारा -22 यानी कि A + 5D। तो यहाँ से भी A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी -22 और -5D। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट वाले में भी A की वैल्यू है और सेकंड वाले में भी A की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को साथ बराबर रख देते हैं, तो यानी 38 - D और -22 और -5D। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे यानी इनको कर देंगे चेंज, यानी 38 और -22 इधर आके हो गया +22, -5D और ये इधर आके हो गया +D। प्लस किया तो ये आ गया हमारा 60 और ये कितना आ गया -4D आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे, तो जो 60 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -15। D की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, हम क्या निकालेंगे पहले A निकालेंगे, तो A किसके बराबर है 38 - D के बराबर है, तो A निकाला हमने तो 38 और माइनस प्लस का 15, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 53। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा 53 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे A2 + D। A2 कितना था 38 और D कितना है -15, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 23 आ गया। A4 निकालेंगे तो A4 आ जाएगा हमारा A3 + D, सेम टाइप से 23 - 15, तो वो कितना आ गया 8 आ गया। अब हम निकालेंगे A5, तो वो कितना हो जाएगा A4 + D यानी -8 और -15, तो कितना आ गया -7। तो इसमें भी A5 तक हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है,